हेलो एवरीवन, मैं हूं शैलजा त्रिवेदी और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट देखने से पहले देखेंगे हम एग्रीमेंट के बारे में। जब किसी ऑफ़र का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ये दोनों पार्टीज़ के बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है और ऐसी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए कंसिड्रेशन हो एक दूसरे के लिए, वो कहलाते हैं एग्रीमेंट। और जब ऐसे एग्रीमेंट को लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जाता वो एग्रीमेंट कहलाते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल करवाया जाता है वैसे एग्रीमेंट कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 जो बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन से करार संविदा होते हैं। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर, मतलब सारे एग्रीमेंट सारे करार जो है वो संविदा है यदि वे किए जाते हैं। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ की स्वतंत्र सहमति से। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम पक्षकार होना चाहिए। लॉफुल कंसिड्रेशन होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, मतलब अभिव्यक्त रूप से जिसे शून्य नहीं घोषित किया गया हो। तो सेक्शन 10 बताती ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 जो बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सक्षम होता है। तो एवरी मेजर पर्सन जिसने अपनी 18 की एज कंप्लीट कर ली है वो साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए और नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब जिसे किसी लॉ के अधीन डिसक्वालीफाइड नहीं किया गया हो। तो सेक्शन 11 बोलती है कि सक्षम पक्षकार कौन होगा, तो मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी लॉ के द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से डिसक्वालीफाइड नहीं किया गया हो। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 12 जो बताता है व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्वस्थ चित्त व्यक्ति कौन कहलाएगा। तो ऐसा पर्सन जो कि अपने हितों को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, उस पर युक्त निर्णय लेने के लिए समर्थ हो, वैसा पर्सन स्वस्थ चित्त व्यक्ति कहलाता है, साउंड माइंड कहलाता है। सेक्शन 14 बताती है फ्री कंसेंट डिफाइन करती है। जो सेक्शन 14 है कॉन्ट्रैक्ट की वो स्वतंत्र सहमति को डिफाइन करती है। तो जो कंसेंट होती है वो स्वतंत्र कब नहीं कहलाती, तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जब वो सेशन में दी गई हो, मतलब कि प्रपीड़न द्वारा कारित की गई हो। इसका मतलब होता है कि अगर किसी से कोई धमकी देकर कोई सहमति ली गई है तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असम्यक असर, मतलब किसी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सहमति ली जाती तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। थर्ड पॉइंट बताता है फ्रॉड के बारे में, जो कि सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है कि अगर धोखे से सहमति ली जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। फोर्थ पॉइंट बोलता है इसका मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है और जो बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बात गलत तरीके से प्रेजेंट करके सहमति ली गई है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है मिस्टेक द्वारा अगर सहमति ली, भूल द्वारा अगर सहमति ली कॉन्ट्रैक्ट करने की तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। उसके बाद आता है सेक्शन 23 जो बताता है कि कौन से कंसिड्रेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं और कौन से कंसिड्रेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होते हैं। तो सेक्शन 23 बताता है कि कंसिड्रेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस, मतलब प्रतिफल और उद्देश्य करार करने के लिए विधिपूर्ण होते हैं सिवाय इनके। इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको किसी विधि द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया हो। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ, मतलब कि वो ऐसी प्रकृति का है जो कि विधि के प्रोविज़न्स को असफल कर देगा। इज़ फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्वक हो। इन्वॉल्वेज
और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनादर, मतलब कि किसी के शरीर या उसकी संपत्ति को नुकसान कारित करने वाले हों और किसी लोक नीति के विरुद्ध हों, तो ऐसे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं कहलाते हैं। और जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट किसी एग्रीमेंट के लिए लॉफुल नहीं होते तो उसके द्वारा जो एग्रीमेंट किए जाते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। ये सेक्शन 23 के दो इलस्ट्रेशन है जो कि लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में बताते हैं, और दूसरा जो अनलॉफुल है और एग्रीमेंट जो किया जाता है वो वॉइड होता है दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।